आज हम बात करने जा रहे हैं कमला दास की एक बहुत ही पावरफुल, दिल को झकझोर देने वाली कविता द स्टोन एज के बारे में। 1973 में लिखी गई ये कविता एक टूटे हुए रिश्ते और घुटन भरी शादी की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, कविता की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, तुम मुझे पत्थर की चिड़िया बना देते हो, एक ग्रेनाइट की फाख्ता। एकदम से झटका लगता है ना? और बस यहीं से कविता का जो दर्द भरा संघर्ष है वो शुरू हो जाता है, अपनी पहचान खो देने का संघर्ष। स्पीकर को ऐसा महसूस होता है कि उनके पति ने उन्हें एक जीते जागते इंसान से एक बेजान पत्थर की मूर्ति बनाकर रख दिया है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ सारा फोकस है उस इंसान पर जो ये सब कर रहा है, यानी पति पर। स्पीकर यहाँ उन पर एक तरह का व्यंग्य करती हैं और उन्हें एक ऐसी ताकत के तौर पर दिखाती हैं जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। और ये जो मकड़ी वाला रूपक है ना, ये कमाल का है। वो अपने पति को एक बूढ़ा मोटा मकड़ा कहती हैं जो उलझन के जाल बुनता है। अब ये सिर्फ उनके लुक्स की बात नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे उनके पति ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है, उनकी जिंदगी को कंफ्यूजन और उलझन से भर दिया है। पति की क्रूरता और लापरवाही की कुछ और मिसालें देखें। वो उनके चारों ओर एक गंदा सा कमरा बना देता है, जैसे कोई पिंजरा हो। सुबह होने से पहले ही जोर जोर से बातें करके उनकी नींद खराब कर देता है। और तो और उनकी सपने देखती आंखों में उंगली डालकर उनके सपनों को भी तोड़ देता है। और सबसे अजीब, पढ़ते पढ़ते बिना किसी इमोशन के उनके चेहरे को सहलाता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं कोई चीज हो। ये सारी बातें उनके बीच की इमोशनल दूरी को साफ साफ दिखाती हैं। तो इस जुल्म भरे माहौल का स्पीकर के मन और उनकी पहचान पर क्या असर होता है? वो खुद को एक पत्थर की फाख्ता, एक स्टोन डव के रूप में देखने लगती हैं। ये जो बदलाव है ना, वो यहाँ बहुत साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है एक इंसान जिसके पास आज़ादी है, सपने हैं, अपनी पहचान है, एहसास हैं। और दूसरी तरफ एक पत्थर की फाख्ता जो पिंजरे में बंद है, बेजान है, खामोश है। इसी को कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन, जब किसी इंसान से उसकी इंसानियत ही छीन ली जाए। तो बात यह है कि स्पीकर को लगता है कि एक औरत के तौर पर उनकी जो आइडेंटिटी थी वो खत्म हो चुकी है। वो इस घुटन और अनदेखी से भरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज बनकर रह गई हैं, अपनी ही शादी में अकेली और निराश। अब इस घुटन से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। तो स्पीकर अपनी शादी के बाहर प्यार और आज़ादी खोजने की एक कोशिश करती हैं। ये उनकी तरफ से इस हालत को सुधारने की एक बहुत ही हताश कोशिश है। तो जैसे ही पति घर से जाते हैं, वो एक्शन लेती हैं। अपनी टूटी फूटी नीली गाड़ी उठाती हैं, समंदर के किनारे से गुजरती हैं और फिर 40 शोर मचाती सीढ़ियां चढ़कर किसी और का दरवाज़ा खटखटाती हैं। किस लिए? प्यार की तलाश में। ये सारे कदम उनकी बेताबी और समाज के बनाए नियमों को तोड़ने की उनकी इच्छा को दिखाते हैं। और उनके पड़ोसी, वो उन्हें बारिश की तरह आते जाते देखते हैं। ये लाइन कितनी गहरी है सोचिए। बारिश आती है और चली जाती है, टिकती नहीं है। उनका ये बाहर जाना भी वैसा ही है, थोड़ी देर की राहत, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। अब हम आते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा हिस्सा जहां सवालों की बारिश हो जाती है और इन्हीं सवालों में छिपा है पूरा दर्द कि उनकी ये तलाश कितनी बेकार है। लोग उनसे लगातार चुभने वाले सवाल पूछते रहते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में। और हर सवाल एक जख्म की तरह है जो बार बार उनके दर्द को कुरेदता है। और सवालों की शुरुआत होती है इससे, उसके हाथ मेरे शरीर को छूने से पहले एक फन वाले सांप की तरह क्यों लहराते हैं। कितना डरावना इमेज है ये। ये दिखाता है कि उनके पति की वासना एक शिकारी की तरह है, जिसमें प्यार या कोमलता के लिए कोई जगह नहीं है। फिर अगला सवाल, वो एक पेड़ की तरह मेरे स्तनों पर क्यों गिरता है और सो जाता है। मतलब कोई इमोशन नहीं, कोई नरमी नहीं, बस एक मैकेनिकल बेजान सा एक्ट। ये प्यार का इजहार तो बिल्कुल नहीं है। अब सवाल और भी बड़े और गहरे हो जाते हैं, जिंदगी से जुड़े हुए। जिंदगी इतनी छोटी क्यों है और प्यार उससे भी छोटा। ये सवाल उनकी सारी उम्मीद तोड़ देता है। उन्हें लगता है कि सच्चा प्यार पाने के लिए जिंदगी में वक्त ही नहीं है। और फिर आखिरी सवाल, कविता का दिल। आखिर आनंद क्या है और उसकी कीमत क्या है? उनकी पूरी तलाश, पूरी खोज इसी एक सवाल में सिमट जाती है। क्या सच्ची खुशी मिल सकती है? और अगर हां, तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? तो चलिए अब इस पजल के आखिरी टुकड़े को जोड़ते हैं और समझते इस कविता के टाइटल का मतलब। आखिर ये द स्टोन एज है क्या?
तो द स्टोन एज यानी पाषाण युग, ये उस जिंदगी का प्रतीक है जहां सिर्फ वासना है, सिर्फ लस्ट है, और इसका नतीजा बेजान हो जाना। कविता ये कहती है कि वासना इंसान की अपनी पहचान और आज़ादी को मार देती है। ये एक ऐसी आदिम भावनाहीन दुनिया है जहां प्यार की जगह सिर्फ जिस्मानी इच्छा ने ले ली है। और आखिर में दुख की बात यह है कि स्पीकर को एहसास होता है कि वो हार चुकी हैं। उनकी जो तलाश थी ना सच्चे प्यार की, वो पूरी तरह से फेल हो गई। ना तो उनकी घुटन भरी शादी उन्हें वो सुकून दे पाई, और ना ही शादी के बाहर के रिश्ते। तो ये कविता हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी की जिंदगी में प्यार ही ना हो तो क्या होता है? यही सवाल इस कविता का सबसे गहरा संदेश है कि प्यार के बिना जिंदगी सच में एक पत्थर की तरह हो सकती है।